भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखी गई ये समस्त 18,000 श्लोकों में आबद्ध पंक्तियां ये केवल और केवल ईश्वर के प्रति भाव पैदा करने, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाने और ईश्वर के प्रति और भी अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए ही लिखी गई है कि हम उनके विषय में जान सकें। भले न जान सकें पर सुन तो सकें, समझ तो सकें। अगर सुन लिया और सुनने के बाद यथार्थ समझ लिया तो समझ लेने के पश्चात उसे जान पाना फिर बहुत कठिन नहीं रह जाता है। समस्या तो सुनने और समझने में होती है। व्यक्ति पहले सुनने को तैयार नहीं होता और जो सुनने को तैयार हो जाता है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि जैसा सुना है व्यक्ति सुनने के पश्चात अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार ही समझ पाता है। जैसा सुना है यदि वैसा ही समझना प्रारंभ कर दे तो फिर भगवान को जानना बहुत कठिन नहीं रह जाता। व्यक्ति समझ उतना ही पाता है जितनी उसकी अपनी समझ होती है, उससे अधिक नहीं समझ पाता। चाहे वो जितना सुन ले लेकिन समझता उतना ही है जितनी उसकी अपनी पात्रता होती है। बड़े बड़े श्लोकों का गान बड़े बड़े संतों के मुखार बिंदु से हम सुन तो सकते हैं लेकिन उसको समझना ये बड़ा कठिन है। व्यक्ति वही समझ सकता है जिसमें पात्रता होती है, जिसमें योग्यता होती है। तो पहला चरण है सुनने का। नवधा भक्ति में ये पहली शर्त रखी गई है। शास्त्र भी कहता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पहली शर्त ही है श्रवण करने की, सुनने की। भगवान स्वयं माता शबरी को नवधा भक्ति का जब संदेश देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा के प्रसंगों में उसकी रति होनी चाहिए। रति का तात्पर्य दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए उसको रति कहते हैं, और दिन प्रतिदिन प्रेम मिटता जाए उसको विरति कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। तो कथा प्रसंगों के प्रति रति बढ़ने लगे, श्रवण करने का भाव एकत्रित होने लगे, जागृत होने लगे। तो ये साथियों जीवन में इसका तात्पर्य है कि फिर शुरुआत हो जाती है भगवान को जानने की। यहां से शुरुआत होती है जब हम श्रवण के लिए प्रारंभ कर देते हैं, श्रवण करना स्वीकार कर लेते हैं। और श्रावण के मास में श्रवण करने का सौभाग्य बड़े बिरले को ही मिलता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्रवण करने का सौभाग्य पा रहे हैं। पर साथियों श्रवण करने वाले व्यक्तियों से भी अधिक सौभाग्यशाली वो हैं जो सुनने के बाद समझने की सामर्थ्य रखते हैं, समझने की जिनमें पात्रता होती है। व्यक्ति सुन तो लेता है पर अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के हिसाब से ही उसका अर्थ निकालता है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति किसी चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पी रहा था और इतने में एक कौवा उड़ करके आया और चाय के दुकान पर ही दही रखी हुई थी। सो उस कौवे ने दही के बर्तन में चोंच मारी, दही को जूठा किया। सो जैसे ही दुकानदार का ध्यान गया उसने कौवे के ऊपर प्रहार किया और वो कौवा वहीं मर गया। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति चाय पी रहा था वो लेखक था, वो कवि था। उसने चाय के दुकान के सामने ही लिखा कि काग दही पर जान गंवायो। क्या लिखा? काग दही पर जान गंवायो। काग यानी कौवा दही के चक्कर में बेचारा मारा गया। कवि था सो उसने लिख दिया। अब जो पढ़ सकते हैं, जो सुन सकते हैं वो उसको पढ़ें, वो उसको सुने। थोड़ी देर के बाद एक वकील उस चाय की दुकान पर आया। उसने वो लाइन पढ़ी कि काग दही पर जान गंवायो। पेशे से वकील था तो वकीलों का काम सब कुछ कागजों पर ही निर्भर रहता है। वो कागज पर ही काम करते हैं और कागज की ही भाषा समझते हैं, कागज का ही प्रमाण मानते हैं।
और कागज की ही कीमत समझते हैं। तो उन्होंने उस पंक्ति को देखा। वकील साहब ने किसी केस में उलझे हुए थे, सो कई सारे कागजों के ढेर को हाथ में लिए संभालते सरियाते उनका ध्यान उस पंक्ति पर गया। लिखा तो था कि काग दही पर जान गंवायो, पर उन्होंने अपने संस्कार, अपनी वृत्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस पंक्ति को पढ़ा कि कागद ही पर जान गंवायो। क्या पढ़ा? कागद ही पर जान गंवायो। लिखा क्या था कि कागद ही पर जान गंवायो, पर पढ़ा क्या कि कागद यानी कागज से परेशान है। तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार पढ़ लिया। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति घायल अवस्था में वहां पहुंचा, जिसे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। उसके कपड़े लत्ते फट गए थे, चेहरे से रक्त बह रहा था, हाथ पांव में गंभीर चोट लगी थी। और वो कौन था? वो व्यक्ति कोई आशिक था, किसी कन्या से प्रेम करता था और कन्या के भाइयों ने मिलकर के उसको पीट दिया। तो वो भी बेचारा मार खा करके चाय की दुकान पर पहुंचा और उसने भी वो लाइन देखी। लिखा था काग दही पर जान गंवायो। वकील साहब ने पढ़ा था कागद ही पर जान गंवायो। अब इस आशिक ने जब वो लाइन पढ़ी तो उसने उस लाइन को पढ़ा कि का गदही पर जान गंवायो, क्योंकि कन्या के चक्कर में पिटा था। तो वो पढ़ते ही समझ गया कि मैंने बेवजह मार खाई, और उसके लिए वो पंक्ति ये संदेश दे रही थी, का गदही पर जान गंवायो। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि लिखा तो एक ही लाइन था, पर अपनी अपनी योग्यता और अपनी पात्रता के अनुसार अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले। सो श्रवण करने का सौभाग्य तो अधिकतम लोगों को मिल जाता है। कथाओं में बहुत भीड़ होती है, बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन जो सुना है उसको सही अर्थ में समझ पाना ये सबके बस की बात नहीं होती। केवल सुन लेना ये सौभाग्य है, लेकिन सुन करके उसको सही अर्थ में समझ लेना ये परम सौभाग्य है। और सही अर्थों में वही समझ पाता है जो सुपात्र होता है, सही अर्थों में वही समझ पाता है जो सुयोग्य होता है, सही अर्थों में वही जान पाता है जिसमें सद्भाव होता है, जिसमें सद्ज्ञान होता है, जिसमें भगवान के प्रति समर्पण होता है, जिसमें श्रद्धा होती है। दूसरा कोई नहीं सुन पाता। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, ज्ञान का लाभ उसी को मिलता है जो श्रद्धावान है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छिद्र स एव स। जिसमें जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है, वैसा ही अनुसरण करता है, वैसा ही वो प्राप्त करता है। इसलिए साथियों, जो सुना जाए उसे श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, उसे श्रद्धा पूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए। श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता, और फिर जब न समझ पावे तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। फिर इसी भागवत को सुन करके लोग नाना प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये कौन से भगवान की कथा है जो स्त्रियों के चीर हरण कर रहे हैं, ये कौन से भगवान की कथा है। जब स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भ्रम में पड़ जाते हैं, भगवान को ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देख करके, भगवान को ग्वाल बालों के साथ उनका जूठन खाते हुए देख करके, श्रद्धा के अभाव में, तो जब ब्रह्मा जैसे जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो चारों ओर दृष्टि रखने वाले हैं, जब ऐसे ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के गुणों और भगवान की लीलाओं को देख करके, तो हम सब तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोग तो श्रवण करके अवश्य ही भ्रम में पड़ जाएंगे। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा ना हो, यदि समझने की पात्रता ना हो, यदि सुनने की और सुन करके जीवन में उतारने की सामर्थ्य ना हो। इसलिए साथियों, जो सुना जाए
उसे श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, जो सुना जाए उसे विश्वास पूर्वक समझा जाए और अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया जाए, तो फिर भगवान की कथा का दिव्य लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है। केवल सुन भर लेने से, ऐसे तो भागवत में ये लिखा है कि श्लोकार्धम, श्लोक पूरा न सुना, उसका आधा भी अगर सुन लिया या फिर उसका एक चरण भी सुन लिया तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। पर साथियों, ये असत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य होते हुए भी असत्य प्रतीत होता है श्रद्धा के अभाव में। श्रद्धा अगर हो तो निस्संदेह किसी भी श्लोक के किसी एक चरण को सुन करके व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। पर श्रद्धा न हो तो वो 18 के 18,000 श्लोकों को सुन ले, उसे रत्ती भर भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के राजघराने में एक महारानी हुई, आप सबने नाम सुना होगा, रानी अहिल्याबाई होलकर। ये बड़ी भगवत परायण महिला थी और इनके मन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति बड़ी करुणा थी, बड़ी संवेदना थी। सो इनके मन में एक भाव आया कि राजकाज संभालने के कारण, अन्य जिम्मेदारियों, अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के कारण ये स्वाध्याय करने का समय नहीं निकाल पाती। धर्म ग्रंथों का श्रवण करना, अध्ययन करना आवश्यक है। सो इन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित को बुला करके उन्होंने प्रार्थना की कि हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता, पर आप मुझे गीता का प्रतिदिन कुछ श्लोक सुना दिया करें, जिससे कि मेरा कुछ स्वाध्याय हो जाए और मैं उन श्लोकों का चिंतन कर सकूं। सो उनके पुरोहित आए और उन्होंने गीता के प्रथम श्लोक का गान किया। और गीता का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ऐसा इस श्लोक का भाव है। सो जैसे ही पुरोहित ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, वैसे ही रानी अहिल्याबाई होलकर ने पुरोहित जी को रोका और रोक करके कहा कि अब आप जा सकते हैं, मुझे गीता का पूरा ज्ञान हो गया। पुरोहित आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो हमने गीता के केवल एक श्लोक पढ़े, उसका केवल एक चरण पढ़ा, और आप कहती हैं कि आपको गीता का ज्ञान हो गया। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जरा सा हमें बताने की कृपा करें। सो रानी अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि आपने अभी पढ़ा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पर इस श्लोक का अर्थ मैंने ये निकाला कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अर्थात किसी भी क्षेत्र में हम रहें, धर्म का ही आचरण करें, और यही गीता का सार है। मैंने स्पष्ट समझ लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि श्रद्धा हो, यदि समझ हो, यदि सुपात्रता हो, यदि योग्यता हो, तो साथियों व्यक्ति किसी भी श्लोक के एक चरण, एक पद को भी सुनकर के कृतार्थ हो सकता है। और यदि श्रद्धा ना हो, यदि समझ न हो, यदि पात्रता का अभाव हो, तो फिर उसे चाहे भले ही पूरी गीता कंठस्थ करा दी जाए, उसे उसका रत्ती भर भी लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों, हम सब लोग जो सुने वो श्रद्धा पूर्वक सुने, जो समझें उसके लिए अपनी पात्रता को विकसित करें, ताकि यथार्थ भाव को समझ सकें, वास्तविकता को समझ सकें, सुनने के पश्चात भ्रम में न पड़ें। इसके लिए अपने आप को सुपात्र बनाना पड़ेगा, और सुपात्र बनाने के लिए साथियों भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। सुपात्र बनाने के लिए अपने आप को साधना पड़ेगा, अपने आप के अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी। अगर भीतर मलिनता हो तो न समझ विकसित हो सकेगी, न समझाने वाले के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकेगी, और न ही विश्वास उत्पन्न हो सकेगा। इसलिए साथियों, जीवन में समझ के लिए, श्रद्धा के लिए सुपात्रता का होना आवश्यक है, और सुपात्रता हमारे जीवन में
भगवान के प्रति समर्पण के द्वारा ही आ सकती है। भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति ही अपने भीतर